हम बदनाम इसलिए हैं कि हम देखते बहुत ज़्यादा हैं, बैठा हुआ है, कभी इधर खारिश कभी उधर खारिश। आप समझ रहे हो थोड़ा किधर ख्याल किया करें। यार किधर खारिश की गोरे असल गोरे फजूल घरों बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा अच्छा जी ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ असी नहीं फजूल घर बहते नहीं है। जर्मनी में ठीक है मैं जर्मनी से तकरीबन उधर 4 साल रहा हूँ। उधर डॉक्यूमेंट नहीं बने ना। मजदूर तबका है, जैसे मैं रहता हूँ इधर, या और पाकिस्तानी किस तरह रहते हैं, क्या सिस्टम। मच्छर आपसे दूर रहने पे मजबूर फिर मैं मूव होया इटली में, अच्छा और इधर मैंने असाइलम करवाया था। 2 दफ़ा मेरा असाइलम रिजेक्ट हो गया था इधर। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे हो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आप ये वीडियो देख रहे हैं जी लाइफ ऑफ हाशमी के चैनल। मेरे जो बहुत प्यारे भाई हैं, जो मुझे इटली में जो पुरदनुना शहर है जिधर मैं रहता हूँ जनाब, मुझे मिलने आए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट जनाब मैं कर रहा हूँ अपने एक स्टाइल से। तो आज की वीडियो जनाब इन्होंने पूछना है इधर के क्या सिस्टम है, क्या मतलब जो परदेसी लोग हैं, जो मज़दूर तबका है, जैसे मैं रहता हूँ इधर, या और पाकिस्तानी किस तरह रहते हैं, क्या सिस्टम है, रिहाइश का क्या निज़ाम है, खाने पीने का क्या सिस्टम होता है। तो ये सारा कुछ आप दोस्तों के साथ शेयर करना है। सवाल ये करेंगे और जो जवाब जनाब मैं देने की कोशिश करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम पहले सवाल ये करते थे और जवाब लोग देते थे और अब सवाल मैं करूंगा जवाब ये देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी थोड़ा सा अपना तारफ़ करा दें अपने चैनल के बारे में भी बता दें और किस टाइप की आप वीडियो बनाते हैं वो भी बता दें अच्छा जी दोस्तों, मैं तकरीबन मेरे चैनल को हाशमी साहब हो गए हैं इस 29 अगस्त को 4 साल माशाल्लाह हो जाने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह और 1.5 लाख सब्सक्राइबर भी कल परसों पूरे हो गए हैं। तो मैं मेरा जो वीडियोज़ हैं वो यही हैं कि इटली में जो है वो फ़लाँ काम की कितनी सैलरी है, फ़लाँ की कितनी है, कौन से काम ज़्यादा हैं। फिर मैं इनका कल्चर, इनके गाँव, इनके शहर, आसपास के इलाके जिधर मैं रहता हूँ, और सही छोटे मोटे अपने दोस्तों के जो दोस्त वगैरह इधर रहते हैं साथ या शहर में, उनके छोटे मोटे इंटरव्यू करता हूँ यार। मतलब कि कितने के पैसे कमाते हो, इस तरह का मेरा टॉपिक है वीडियोस का ना। अच्छा, मुझे तकरीबन 7.5 साल हो गए हैं इटली में ना। और जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वो है जी गुल्लू व्लॉग्स। गुलफाम अली वैसे मेरा नाम है, तो इसी नाम को लेके जनाब दोस्त वगैरह मुझे गुल्लू गुल्लू बोलते थे, तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है जी गुल्लू व्लॉग। ये क्या है जी? ये मैं असल में इसका मकसद था निकालने का कि ट्रैवलिंग के दौरान आपके पास ये मच्छर मार दवाई का ये लिक्विड ही होता है, एक लोशन होता है, लोशन ठीक नहीं होता, तो ये आपके पास होना चाहिए। ऐसे स्प्रे करें आप और ऐसे मल लें, ठीक है जी। फिर मच्छर आपसे दूर रहने पे मजबूर अच्छा, ट्रैवलरों के पास होनी चाहिए ये जी ना। जी 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 मैंने ऐसी कंट्रीज़ हैं, आप यकीन माने कि आप खड़े भी नहीं हो सकते। अच्छा अच्छा। तो वो इससे किधर है ज़्यादा मच्छर? मतलब किसी भी है, ये देखें जितने भी ग्रीन मुल्क हैं उनमें हैं। हम्म, अब जर्मनी में कम है। इधर मच्छर ज़्यादा है। जो गर्म गर्म कंट्रीज है ना, गर्म इलाके हैं, उधर तो मच्छर है। सही है जर्मनी में इतने नहीं है, क्योंकि मैं उधर भी, मेरा एक्सपीरियंस है ना। सही उधर है मैंने इतने मच्छर नहीं देखे। ठीक ये है गर्म इलाका है जर्मनी की निस्बत। ये हो गया स्पेन, यूनान, सही है। माल्टा, ये थोड़े गर्म इलाके हैं। तो ये भाई मैंने लिया था इंडोनेशिया से, बाली से, तो अभी तक मेरे पास ये बाली देखा हुआ है आपने? जी जी यार जी बड़ा जी, खूबसूरत बड़ा वीडियोस में खूबसूरत देखता हूँ मैं। तो मुझे तो बड़ा दिल करता है यार बाली देख, वाकई खूबसूरत है इतना ही। बहुत खूबसूरत है। मैं समझता हूँ कि एक बार बंदा बाली चला जाए दोबारा ज़रूर जाता है, अच्छा। जहाँ तक मेरा ज़हन है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब हर बंदे की चॉइस अपनी अपनी होती है। तो भाई दवाई रख रहा हूँ, माजरत थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए, कि आपको यहाँ सेटल होने में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या कैसे कोई बंदा नया आता है उसको क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो दैट विल बी ग्रेट। अच्छा हाशमी साहब, बात यह है कि मैं पहले था प्रॉपर मैंने रहना शुरू किया जर्मनी में। ठीक है मैं जर्मनी से तकरीबन उधर 4 साल रहा हूँ। उधर डॉक्यूमेंट नहीं बने ना। हम्म। फिर मैं मूव होया इटली में, अच्छा और इधर मैंने असाइलम करवाया था। 2 दफ़ा मेरा असाइलम रिजेक्ट हो गया था इधर। सही है। और अरसा भी जो है वो तकरीबन 3.5-4 साल गुजर गए थे। अच्छा, फिर मुझे मेरी 2 असाइलम जो है ना, मेरी अपीलें फ़ेल हो गई, तो फिर 2020 में इधर इमिग्रेशन ओपन हुई थी। सही जो है बंदे इलीगल हैं उनको जी हम लीगल करेंगे कुछ रिक्वायरमेंट के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनाब पेपर बन गए।
तो फिर पेपर बन जाए तो बंदा सैट ही सैट है इधर ना। सैट ही सैट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟਣ ਦੀ ਆ ਬਣਾ ਲੇਟ- ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो आप फिर पैर अल्हम्दुलिल्लाह रख जी अब मेरी फैमिली इधर है माशाल्लाह, अभी मेरा बच्चा 1.5 माह का हुआ है। मुबारक हो जी बेबी के लिए मुबारक आपको। जी। तो बंदा सेट हो ही जाता है। मेन चीज़ होती है हाशमी साहब डॉक्यूमेंट्स। जी। जो मेरी तरह इनलीगल लोग आते हैं ना, उनको डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा मसला ही डॉक्यूमेंट है। पर बाज़ औक़ात बंदे उस टाइम क्योंकि बंदा नया आया होता है, उसको पता नहीं होता, वो भागता है काम के पीछे, काम के पीछे पेपरों के पीछे नहीं भागता। जब पैसे कमा लेता, पैसे बेनिफिट मिलना पिछलों को, बिल्कुल ऐसे आपको कोई बेनिफिट। जब 4 5 6 साल गुजर जाते हैं, डॉक्यूमेंट भी नहीं बनते, वो कहते हैं यार मैं किधर हूँ, फिर वो डॉक्यूमेंट के पीछे भागता है। फिर शुक्र है अल्लाह का, इटली जैसी कंट्रीज़ हैं, इटली, स्पेन, पुर्तगाल जैसी, ये जो हम जैसे बंदों को पेपर दे ही देते हैं। सही है सही तो इस तरह जनाब आके बंदा सेट हो जाता है। इस पे मैंने अपने चैनल पे वीडियोस, मेरा टॉपिक हाशमी साहब पता क्या था, मैं खुद बहुत जलील हुआ हूँ। मैं जर्मनी, यूनान 7 महीने रहा। मैं जब उस टाइम गाइड करने वाला कोई नहीं था, और अपने जो बंदों से बंदा पूछे ना, वो कहता मैं जलील हो रहा, तो ए भी जलील ही होए। ये भाई साहब खुद से डंकी लगा के यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने इनकी वो वीडियो भी मैं इनका पुराना फॉलोवर फैन ना सब्सक्राइबर फैन है मैं फैन ना आखियो। नहीं भाईजान, मैं वाकई इनकी मैं बहुत देर से वीडियोस देख रहा हूँ और इनका टॉपिक मुझे अच्छा लगता है। मैं स्पेशली इनसे मिलने भी इसीलिए आया हूँ कि चलो इनसे सीखूंगा भी कुछ। तो मेहरबानी है इनकी नवाजिश है माशाल्लाह। नहीं जनाब ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਭਰਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਮੈਂ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहुत सामान है वीडियो बनाने वास्ते। मेरे पास दोस्तों एक मोबाइल, एक स्टैंड और एक माइक लिया है मैंने, बस मैं ऐसे ही बस गुजारा कर लेता हूँ। मैं आजकल सुन रहा हूँ कि इटली में सालम बंद हो चुका है। That's true? नहीं, असाइलम बंद नहीं हुआ, असाइलम बंद हो ही नहीं सकता। मैंने रिसेंटली इस पे तो भाई मैंने काफ़ी वीडियो इस बारे में भी देखी थी कि लोगों ने बनाई है कि जी इटली ने सालम बंद कर दिया है, मोस्टली उस न्यूज़ के साथ जो पाकिस्तान ने असाइलम वालों को पासपोर्ट इशू करना बंद कर दिया है। तो इन दो चीज़ों पे इनकी राय मैं लूँगा, क्योंकि ये यहाँ रहते हैं, इनकी राय लेंगे इन दो टॉपिक्स के ऊपर। जनाब आप बताएं ज़रा, ये क्या अगर सच हैं तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है? अच्छा हाशमी साहब देखें, जो असाइलम है ना, वो ये जो गवर्नमेंट है ना, यूरोपियन कोई भी मुल्क या दुनिया का कोई भी मुल्क जो यूएनओ के अंडर है, ठीक है, वो असाइलम बंद नहीं कर सकते। सही है। दिल इनका भी करता है बंद करने में कि यार बंद कर देते हैं, क्या लोग आते रहते हैं, इजाफा पर है। यार नहीं कर सकते। आपको पता है पाकिस्तान में भी लोगों ने असाइलम लिए हुए हैं, अफगानियों ने, बुर्मा हाँ जी, वालों ने, जी। बांग्लादेशियों ने। हम्म। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर बंद नहीं कर सकता तो फिर ये तो बहुत आगे है। नहीं, मैं ये हैरान हूँ कि लोग मिसगाइड करते क्यों हैं। असल में ना मैं यही चीज़ मेरे चैनल में मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो ऑथेंटिक हो। अगर नहीं है तो मैं कह देता हूँ कि यार मुझे नहीं पता। बिल्कुल। अच्छा यार देखें, आप अगर सच बोलेंगे ना तो व्यूज़ आपको फिर इससे भी अच्छे आएंगे। व्यूज़ ना भी अच्छे आए ना तो कल को कोई आपको बुरा भला नहीं बोलेगा। बिल्कुल जी, सही है। तो व्यूज़ के चक्कर में जी मैं भी देखता रहता हूँ थंबनेल, मैं शुक्र है मैं क्लिक नहीं करता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, और ये अजील बंद पाकिस्तान बंदा बैठा था किसी प्याली च बैग बना रहा वीडियो, अजील बंद कर बैठा है। वो सानू इत्थे ओ भा अजील बंद हो गई, की करी जा रहा तू? अच्छा। बंद ही नहीं कर सकते, ये मजबूर हैं। सही है। टाइम था मुझे यही नहीं पता था कि साइलम होता क्या है। अच्छा, अभी भी बड़े बंदे हम पाकिस्तान में बैठ के पूछते हैं यार वीडियो तो बना रही है, असाइलम के पेपर किस तरह मिलते हैं, असाइलम चीज़ क्या है, नहीं पता। बोले लोग हैं, नहीं पता ना। अच्छा चले बता दे साइलम क्या चीज़ है। अच्छा हाँ, असाइलम दोस्तों ये चीज़ है कि मतलब किसी भी मुल्क में चला गया, चाहे आप बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चले गए हैं, सही है। आप उनकी गवर्नमेंट को बोल सकते हैं जी मुझे अपने मुल्क में पाकिस्तान में ख़तरा है, खतरा है। किसी सियासी पार्टी से ख़तरा है, अपने ये खाली पाकिस्तान के लिए नहीं, ये हर देश हर मुल्क के लिए। अमेरिकन जुलियन असांज जो विकीलीक्स का बानी था, उसने भी मेरे ख्याल में असाइलम ही किया हुआ था यूके में। अच्छा। ये एक दूसरे के ये नहीं है कि हालात ख़राब हो फिर ही। अब रशिया प्यूटन के जो जितने भी मुखालिफ बंदे हैं वो दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं। अब एक और बंदा है दलाई लामा चाइना का, जो बुद्धिज़्म का उनका बड़ा है, सबसे इंडिया में रह रहा है पिछले पता नहीं 60-70 साल से। जब से इंडिया बना वो इधर आ गया था। वो भी एज अ
असाइलम सीकर ही रह रहा था पहले ना, तो ये एक दूसरे के मुल्कों में असाइलम करवाते हैं। पहले भी अगर आप देखेंगे ना तो बादशाह अगर एक कब्जा किसी और ने कर लिया तो वो बादशाह भाग के दूसरी रियासत में चला जाता पनाह मांगने का, मतलब मुझे अपनी होम कंट्री में मसला है, मुझे जान को खतरा है, तो मुझे इधर पनाह चाहिए। तो अच्छा, एक और बड़ा मसला है, कुछ बंदे समझते हैं कि असाइलम अप्लाई कर लिया तो पेपर मिल गए ना। असाइलम अप्लाई होना एक अलग चीज़ है जी। मुझे आप इधर पनाह दे दें जी, इटली में आया हूँ, सही है। फिर वो आपका केस सुनते हैं, आपकी अदालत लगेगी, जज बैठेगा, वो देखेगा यार ये बंदे को वाकई जेन्युइन मसला है था पाकिस्तान में। अगर तो उसको जेन्युइन मसला है, फिर वो इधर सजोर वगैरह दे देंगे। और उस सजोर पे लीगली अगर देखा जाए ना, समझ लें कि वीज़ा कार्ड मिल जाता है, टीआरसी मिल जाती है। वैसे टीआरसी तो उस तरह की नहीं होती, ये असाइलम वाली होती है। अच्छा। अपनी कंट्री में आप नहीं जा सकते, जिसके मतलब आपने अगर पाकिस्तान के खिलाफ असाइलम लिया, मुझे उधर खतरा है, तो फिर अगर आपको डॉक्यूमेंट देते हैं तो आप अपनी कंट्री में लीगली नहीं जा सकते। इसलिए आप उसको सजोर नहीं, सजोर जो इटली में टीआरसी मिलती है उसको सजोर ही बोलते हैं। अच्छा, ये इटालियन जुबान में है, जो कैसी भी हो। हाँ हाँ। सही है। तो ये सिस्टम होता है, अगर आपको जज को लगे कि आपका केस ठीक नहीं है तो फिर वो फेल भी कर देते हैं। मैं खुद 2 दफ़ा फेल हुआ था। अच्छा, फेल होने का दूसरी तीसरी बार कोई असर पड़ता है दोबारा असाइलम करने का? नहीं, मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू इटली में 3 बार इंटरव्यू होगा। पहला आपका इंटरव्यू हुआ, रिजेक्ट हो गया, दूसरा इंटरव्यू हुआ, रिजेक्ट हो गया। अच्छा, वो इंटरव्यू रिजेक्ट होता है, असल में असाइलम रिजेक्ट नहीं, मैं बताता हूँ आपको। फिर तीसरी अपील आपकी लगती है कैपिटल सिटी रोमा में ना, सही वो है। तीसरी भी अगर आपकी रिजेक्ट हो गई तो आप फिर से दोबारा से रीन्यू अजील करवा सकते हैं। मतलब पिछला सारा खाता ख़त्म नहीं, फिर करवा सकते हैं। और उससे पहले ही वो आपको लेटर दे देंगे जी मुल्क हमारा छोड़ दो, अगर आपने रहना है। ये तो वही हिसाब हो गया ना, 100 रोटियां खा के बाद ये शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही है। मतलब टाइम गुजारना है ये असल में। अब तो पता है पाकिस्तान को खासकर पंजाबियों को क्या मसला है, हम आते तो पैसे कमाने ही ना, सीधी बात है। बिल्कुल। तो ये निकला था तब जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद जी चलो जी पनाह देनी चाहिए, और इंसानी हमदर्दियों के थ्रू अगर किसी को मसला है तो ये इसका मेन रीज़न था। आपके शहर में मैं दाएं बाएं उत्ते थले वेख रहा हूँ काफ़ी मुझे अपने देसी लोग नज़र आ रहे हैं। जी माशाल्लाह, इधर काफ़ी पाकिस्तानी हैं। मेरे ख्याल में 7 से 8 हज़ार हमारे इधर पुरदनूने सिटी में आसपास के मतलब गाँव शाँव अगर मिला लें साथ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप बोल सकते हैं काफ़ी पाकिस्तानी हैं। छोटा सा शहर है, इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों की तादाद इतनी है कि गोरों से ज़्यादा नज़र आते हैं ये। यह गल थोड़ी सही है, गोरे असल गोरे फजूल घरों बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ फजूल घर बहते नहीं है इसलिए हर जगह नज़र आ रहे हैं। तो फिर कुछ बंदे नए होते हैं, काम शाम नहीं है, तो फिर क्या करना, सारा दिन घर बंदा बैठ भी नहीं सकता, फिर वो पार्कों में ही बैठते हैं, हाँ, ताड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलता रहता है ये। अच्छा, कि गोरियों को ताड़ने का कोई फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा होना है, ये बहुत बुरा समझते हैं इस चीज़ को। देखो भाई, ये सवाल मैंने पूछा मजाकन है, लेकिन कोशिश किया करो यार, दुनिया के किसी भी मुल्क में जाओ, अपना इमेज अच्छा छोड़ा करो। हमारे बंदों में असल में आदत है देखना, ये लोग बहुत मतलब बुरा समझते हैं और वो डर जाते हैं बाज़ औक़ात। आपकी बात काट रहा हूँ, मैं जहाज़ में बैठा हुआ था, मेरे साथ कुछ टूरिस्ट यहाँ से दुबई गए हुए थे घूमने के लिए, तो वो लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी, हम दोनों थे, बीच वाली सीट खाली थी, तो हमारी कन्वर्सेशन शुरू होगी। 17 साल उस लड़की की उम्र होगी। तो भाई वो एट द एंड जब हम यहाँ पहुँचने वाले थे तो उसको मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। कहती है अगर मुझे पहले पता होता तुम पाकिस्तानी हो, मैं तुम्हारे साथ बात ना करता। देखना या ताड़ना तोड़ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानियों में नहीं है। अच्छा, इनमें भी है? इनमें भी है। सही है। असल में गलती पता क्या किधर होती है? अच्छा, गलती इधर होती है कि हमारे बंदे देखते हैं फिर देखते ही जाते हैं। जिन्हें कोई शय पहली बार व्यक्ति हाँ, मैं क्यों इटालियन के साथ हम काम करते हैं, वैसे मेल मोल है, वो जिस तरह की वो बातें करते हैं ना, हम लोग नहीं करते उस तरह की बात। सही है। यकीन माने, सही है। ये जिनका एक्सपीरियंस है उनको पता है। तो हम लोग सिर्फ एक बदनाम हो गए हैं, और बदनाम भी थोड़ा सा ठीक हो, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं फिर देखते ही रहते हैं। ये बड़े और तरीके से वो ऐसे हैं बंदे, ये बहुत होशियार हैं, वो उधर नहीं देखेंगे जिधर पता है कोई देख रहा है हमें ना। मैं आपको बता ही दूं यार, मैं अंगूरों का काम करता हूँ इधर ज़िम्मेदारी का। सही है। तो कोई अब बागों में अक्सर लोग वॉक करने आते हैं, दौड़ लगाने आते हैं। हम दूर करते थे ना 10-10 12-12 फीट पे। अगर दूर कोई आ रहा है ना,
ओए आ गई आ यकीन माने वो ऐसे फिर अच्छा फिर जाएगा कोई फिर उस पे बात करेंगे हर चीज़ पे। तो ये लोग इतने को पाक साफ नहीं है, पर ये है कि हम लोग हो चुके हैं बदनाम। मैं इस तरह की बातें पहली दफ़ा खुल के कर रहा हूँ। देखिए ये चीज़ें वो हैं क्योंकि अपनी रेपुटेशन यार अच्छी रखो। तो हम सिर्फ बदनाम इसलिए हैं कि हम देखते बहुत ज़्यादा हैं थोड़ा कम और निकलता ख़ारिश इस पे मैंने BBC के डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो बार्सिलोना में बनी हुई थी। वो छुप के उन्होंने बनाई हुई थी। पाकिस्तान जैसे हम बैठे हुए हैं ना, ऐसे बैठा हुआ है, कभी इधर खारिश कभी उधर खारिश। आप समझ रहे थोड़ा हो ख्याल किया करें यार किधर खारिश की बात हो रही है, हाँ, ठीक है। तो थोड़ा ख्याल किया करें। ये सारा कुछ ये लोग भी करते हैं, पर ये थोड़ा मतलब एक सिस्टम के अंदर रह के थोड़ा बहुत करते हैं। और वैसे हाशमी साहब चलता है सारा कुछ। ये इतने पाक साफ नहीं है ऐसे चलो जी, बंदा। थोड़ा सा हम topic अपने जो मुल्क है को ना, गलत बोलें। थोड़ा मजाकिया हो गया सी। हाँ, ते- अब ज़बरदस्त पाकिस्तान से अब बेहतर मुल्क ही कोई नहीं नहीं जी, है। और मैं पाकिस्तानियों से भी आगे कोई पाकिस्तानी देखिए जी, है, मैं ये भी- लोग नहीं है। मैं हम भी जितने पाकिस्तानी हूँ, आप भी आप पाकिस्तानी मैं हैं, वो आपको भी हाशमी साहब मैं पाकिस्तानी आपको हैं। बात बताऊं एक बात। हाँ जी, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं। जब दोस्तों हम किसी जगह पे खाना इटालियन या अपने गैर पाकिस्तानियों के अलावा किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने कॉफ़ी पीने चले जाए ना, तो हम इतने मेहमान नवाज होते हैं, पता है। हम कहते हैं पैसे मैंने देने हैं। जैसे अभी हमने खाना खाया, अच्छा दोस्तों अभी हमने खाना खाया, मैंने और हाशमी साहब ने। मेरा एक दोस्त उधर बैठा हुआ था, वो चुप उठा है, उसने खाना ख़त्म किया अपना, वो लहदा से खा रहा था हमसे पहले। हम लहदा टेबल पे बैठे हुए हैं, वो उठा है आराम से पैसे दे के वो चला गया। बाद में बजाते हुए उसने मुझे बोला बिल मैंने दे दिया। और उसको पता है कि मैं लड़ूंगा इसके साथ, क्योंकि उसको मेरी आदत का पता है। सही है। वो मुझे कहता अब लड़ना नहीं है इसके साथ जिसने पैसे ले लिए। तो इतना प्यार हम पाकिस्तानियों में है। और जी, जी, मैं जो बात कर रहा था, इटालियन के पास चले जाए ना तो पैसों पे लड़ती है ना, जब हम यार मैं देता हूँ, वो बड़े हैरान से देखते हो यार ये केड़ी मखलूक है, वो पैसे लड़ते दे रहे हैं तो लड़ते पे ने। ये लोग लड़ते हैं तू दे तू दे तू दे। इधर का सिस्टम ही और है। हम पाकिस्तानियों में मेहमान नवाज तो बहुत ज़्यादा है ना। हम लोग कहीं भी हम चले जाते हैं, ये बहुत अच्छा, ये खुद हैरान होते हैं कि यार कैसे लोग हैं, ये ज़बरदस्त है।